अफगानिस्तान में अब जहां जहां तालिबान है वहीं पाकिस्तान के पैरों के निशान भी मिलेंगे। पाकिस्तान ही वो देश है जिसकी वजह से अब तालिबान कई देशों के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन भारत जानता है कि किस तरह पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बने हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत की अध्यक्षता में दूसरी आपात बैठक की है। ये दूसरा मौका है जब भारत ने अफगानिस्तान पर हो रही इस बैठक में पाकिस्तान को एंट्री नहीं दी। 2 बार झटके खाने के बाद अब पाकिस्तान को चीन का साथ मिला है। चीन भी अब गुस्से से लाल है। चीन ने भारत पर आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान का एक पड़ोसी देश जो अफगानिस्तान की चर्चा में अपना बयान देना चाहता था, उसे बोलने की अनुमति नहीं दी गई। चीन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आदत से मजबूर पाकिस्तान ने भी आरोप लगाया है कि भारत अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ये भूल जाता है कि अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उसने तालिबान और चीन के साथ मिलकर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। बहरहाल भारत जानता है कि अफगानिस्तान में जो आज हो रहा है उसकी तैयारी में पाकिस्तान कई सालों से लगा है। पाकिस्तान ने समय समय पर तालिबान का खुलकर समर्थन किया है और अब तो पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर चीन की मेजबानी भी कर रहा है। भारत के लिए चिंता तब बढ़ जाती है जब अफगानिस्तान में तालिबान जैसा आतंकी संगठन सत्ता में बैठ चीन और पाकिस्तान के गले लग जाता है। लेकिन भारत ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखा दी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी सही जगह दिखा दी है। भारत ने बता दिया है कि अफगानिस्तान जैसे गंभीर मुद्दे पर हो रही चर्चा में पाकिस्तान की कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि अफगानिस्तान के पड़ोसी और यहाँ के लोगों के दोस्त होने के नाते भारत अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर चिंतित है। अफगानिस्तान के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों में लगातार दहशत का माहौल है। इस बैठक में भारत ने कहा कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, खासकर इस बैठक में शामिल राष्ट्रों से अपील है कि अफगानिस्तान में हिंसा रोकने और हालात को सामान्य करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। भारत ने यह भी कहा कि अगर अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकी संगठनों द्वारा किसी अन्य देश पर हमले करने के लिए नहीं किया जाता तो अफगानिस्तान के पड़ोसी देश सुरक्षित महसूस करेंगे। आइए हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल से जानते हैं कि अफगानिस्तान पर हुई दूसरी आपात बैठक के क्या मायने हैं। अफगानिस्तान की अगर बात कर लें तो काबुल हो, नई दिल्ली हो या फिर न्यूयॉर्क हो, हर जगह कहीं ना कहीं गहमा गहमी है। एक तरफ से इस पूरी सिचुएशन को देखा जा रहा है, पर अगर न्यूयॉर्क की बात कर ले तो वहाँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक अहम बैठक हुई थी मंडे को और भारत ने चेयर करा था। भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है और ये दूसरी बार इस महीने ऐसी मीटिंग चेयर कर रहा है। पर यूएनएससी के चेयर होने के नाते भारत तय कर सकता है कि एजेंडा क्या होगा और किसको इन्वाइट करा जाएगा। और हमने देखा कि पाकिस्तान चाहता था कि वो भी यूएनएससी के एक प्लेटफॉर्म को एक तरफ से मिसयूज़ करे और बहुत कुछ कहे जो कहता आया है भारत के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ। भारत ने इस पूरे मसले को लेके कल जब बोला तो आतंकवाद के बारे में बोला, कहा कि कैसे अब तालिबान का जो अब निज़ाम तय हो रहा है वहाँ पे उस निज़ाम में कहीं ना कहीं आतंकियों को शहर और सेफ हेवंस नहीं मिलने चाहिए। और यही बड़ा फोकस भारत का रहा। और भी जो ममालिक थे और भी जो देश थे वो भी इस पूरी बैठक में उन्होंने भी अपने जो वर्ड्स हैं, अपने जो व्यूज़ हैं अपनी कैपिटल्स के वो रखे। पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान इससे कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। जब मीटिंग कल ख़त्म हुई उसके बाद पाकिस्तान के जो ऑनवॉय हैं वो बाहर आए, मुनीर अकरम, और उन्होंने कहीं ना कहीं फिर से रैंटिंग की भारत के खिलाफ। कहा हमें बुलाया नहीं गया है, हम एक इम्पॉर्टेंट देश हैं जो अफगानिस्तान का एक तरफ से मुस्तकबिल तय कर सकते हैं। पर ये सब एक तरफ से यूएनएससी की अगर डायनामिक्स देखें तो अक्सर डिप्लोमेसी में खोया या पाया होता है। और पाकिस्तान जिस तरफ से चल रहा है, जिस तरफ से उसकी एक तरफ से हरकतें हैं, आतंकियों को जैसे शह दे रहा है, उससे कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी में भी इम्पैक्ट होता है। और कहीं ना कहीं ऐसा वक्त भी आता है कि पाकिस्तान एक तरफ से प्रॉब्लम फेस करता है डिप्लोमेसी को लेकर। न्यूयॉर्क की बात कर लें या इस पूरे खित्ते की बात कर लें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.